नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। मैं आपके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके और जीएस के, जो कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? निम्नलिखित में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? ऑप्शन नंबर ए लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर सी अरबिंदो घोष, ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। किसने जो है जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव किया? तो वो हो जाते हैं लोकमान्य तिलक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो लाहो जो है वो मेघालय राज्य की नृत्य शैली है। किस राज्य की? मेघालय राज्य की। लाहो मेघालय राज्य की नृत्य शैली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह यूपीपी में पूछा गया था। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 9 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 11 अक्टूबर। तो विश्व डाक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत इस वर्ष किसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने में सफल रहा है? भारत इस वर्ष किसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने में सफल रहा है? ऑप्शन नंबर ए ट्रेकोमा, ऑप्शन नंबर बी प्लूरिसी, ऑप्शन नंबर सी साल्मोनेला, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेप्थ्रोट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रेकोमा। भारत इस वर्ष एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त करने में सफल रहा है। किसको? ट्रेकोमा को समाप्त करने में सफल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्फूतों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्फूतों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हर्मिका, ऑप्शन नंबर बी गोपुरम, ऑप्शन नंबर सी अंडा, ऑप्शन नंबर डी छत्र। तो निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्फूतों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो वो है गोपुरम। गोपुरम जो है वो बुद्ध स्फूतों की संरचना का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की जो स्थापना है वो किस राज्य में की जाएगी? वो गुजरात राज्य में की जाएगी। गुजरात राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो कहां पर होगा? वो उत्तराखंड में होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। ऑप्शन नंबर ए खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी बारडोली, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी चंपारण। तो भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व का जो सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था वो चंपारण था। क्या था? चंपारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन नंबर सी रोलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के जवाब में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साहित्य क्षेत्र में सन 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, साहित्य क्षेत्र में सन 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए जॉन फारसे, ऑप्शन नंबर बी हांगकांग, ऑप्शन नंबर सी डेविड बेकर, ऑप्शन नंबर डी जॉन जंपर। तो साहित्य क्षेत्र में सन 2024 का नोबेल पुरस्कार जो है वो हांगकांग को दिया गया है। किसे दिया गया है? हांगकांग को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी सरला देवी चौधरानी, ऑप्शन नंबर सी पंडिता रमाबाई, ऑप्शन नंबर डी के कर्वे। आर्य महिला समाज की स्थापना जो है वो किसने की है? वो की है पंडिता रमाबाई ने। पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने
ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी मराठी, ऑप्शन नंबर सी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी गुजराती। तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में जो गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी वो मराठी भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? मराठी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर सी नरसिंह वर्मन, ऑप्शन नंबर डी रुद्रामन प्रथम। तो काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख जो है वो किस राजा से संबंधित है? तो वो राजा रुद्रामन प्रथम से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजा रुद्रामन प्रथम से काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भारतनाट्यम के अध्यक्ष का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भारतनाट्यम के अध्यक्ष का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए अभिनय दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन नंबर सी अष्टध्यायी, ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र। तो कौन सा प्राचीन ग्रंथ भारतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है? तो वो है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण जो है वो भारतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस स्टार टेनिस खिलाड़ी ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में किस स्टार टेनिस खिलाड़ी ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर बी कार्लोस अल्कारेज, ऑप्शन नंबर सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर डी एंडी मरे। किस स्टार टेनिस खिलाड़ी ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो हो जाते हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल ने जो है टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, वो एक स्टार खिलाड़ी है टेनिस के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी शिलांग, ऑप्शन नंबर सी मनीला, ऑप्शन नंबर डी मैड्रिड। तो आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन जो है वो वियतनाम में शुरू हुआ है। कहां शुरू हुआ है? वियतनाम में आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन सन 2024 का आयोजन किया गया। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन सन 2024 का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी कोहिमा, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। तो भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन सन 2024 का जो आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन सन 2024 आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस केंद्र शासित प्रदेश में हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ है? किस केंद्र शासित प्रदेश में हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ है? तो वो हो जाता है दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1857, ऑप्शन नंबर बी 1861, ऑप्शन नंबर सी 1859, ऑप्शन नंबर डी 1889। तो भारत में नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1859 में। 1859 में भारत में नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया? निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया? ऑप्शन नंबर ए नारायण गुरु, ऑप्शन नंबर बी पंडिता रमाबाई, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। तो किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया? तो वो हो जाते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी मुंबई। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईटीआई के साथ सहयोग किया है? तो वो हो जाता है दिल्ली। आईटीआई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए आईटीआई दिल्ली के साथ सहयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी कैमूर, ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी गया। तो केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो वो हो जाता है कैमूर राज्य। कैमूर राज्य केंद्र सरकार ने बिहार कैमूर जिले में राज्य के दूसरे टाइगर
टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शार्क का मतलब क्या है? शार्क का मतलब क्या है? व्हाट डज शार्क मीन? ऑप्शन नंबर ए साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर बी साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर सी साउथ ईस्ट एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर डी साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। शार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो शार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकप्रिय राग मियां की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? लोकप्रिय राग मियां की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तानसेन, ऑप्शन नंबर बी मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी जाकिर हुसैन तानसेन। तो लोकप्रिय राग मियां की मल्हार की रचना का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है तानसेन को। तानसेन को लोकप्रिय राग मियां की मल्हार की रचना का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्त, बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय, ऑप्शन नंबर सी कथक, ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। तो बोरगीत जो कि एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। किसमें किया जाता है? शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए अवादी, ऑप्शन नंबर बी गिद्दा, ऑप्शन नंबर सी गंभीरा, ऑप्शन नंबर डी ज्वार। तो निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो वो हो जाता है गंभीरा। गंभीरा जो है वो पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? ऑप्शन नंबर ए मानसून पवने, ऑप्शन नंबर बी पछुआ पवने, ऑप्शन नंबर सी व्यापारिक पवने, ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीय पूर्वी पवने। तो निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? तो वो हो जाती है ध्रुवीय पूर्वी पवने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्राय औसतन तापमान कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्राय औसतन तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ऑप्शन नंबर बी 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ऑप्शन नंबर सी 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ऑप्शन नंबर डी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में जो प्राय औसत तापमान होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे। 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में औसतन तापमान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र में सन 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र में सन 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए डेविड बेकर, ऑप्शन नंबर बी विक्टर एम्ब्रोस, ऑप्शन नंबर सी डैरान एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स एंड रॉबिन्सन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र में सन 2024 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है डैरान एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स एंड रॉबिन्सन को। इसको दिया गया है डैरान एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स एंड रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र में सन 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, ISSF जूनियर विश्व कप सन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो ISSF जूनियर विश्व कप सन 2025 की जो मेजबानी करेगा वो हो जाता है भारत। भारत देश जो है ISSF जूनियर विश्व कप सन 2025 की मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 30 प्रश्न जो पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं, और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो कई आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।